गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रिजल्ट हमारे सामने है। बड़े आसानी से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अच्छे मार्जिन से हराया है। और सिर्फ उन्होंने, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और रिपब्लिकन पार्टी है, वो न सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीती है, बस यूएस का सीनेट भी जीत लिया। यूएस हाउस में भी उनकी मेजोरिटी आ गई है। तो इसका इफेक्ट यूएस के पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और जहाँ तक इंडिया के ऊपर इसके इफेक्ट की बात है, तो इंडिया पर पॉजिटिवली इफेक्ट ही इसका पड़ेगा। ओके, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट कारण ये है कि इंडिया जो है चाइना को अपने एडवर्सरीज के रूप में, अपने कंपटीटर के रूप में देखता है। तो चाइना से जो माल इंपोर्ट होता है अमेरिका में, वो काफ़ी सस्ते होते हैं। इससे वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी खराब इफेक्ट पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इंपोर्ट को रोकेंगे, टैरिफ को बढ़ाएंगे। तो जब चाइना से इंपोर्ट रुकेगा तो उसका एक सीधा फायदा इंडिया को हो सकता है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इससे ग्रो कर सकती है। साथ में जहाँ तक आपको पता होगा, एआई के क्षेत्र में भी जो है इंडिया और यूएस की कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा आपस में तालमेल बढ़ा रही है। तो ये दोनों प्लेयर आगे चल करके, खासकर आईटी सेक्टर के जो कंपनीज हैं, उन पर इस रिजल्ट का पॉजिटिव असर पड़ेगा। और आपने आज देखा भी होगा, आईटी सेक्टर की कंपनियां काफ़ी तेज़ी से आज उनके शेयर के भाव बढ़े हैं। तो जहाँ तक इफेक्ट की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना भारत के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, कुछ आशंकाएं भी जरूर हैं, खासकर H1B वीज़ा को लेकर कि जो भारतीयों को वहाँ पर परमानेंट सिटीजनशिप मिलता है या वहाँ वर्क के लिए जो जाते हैं, तो उस केस में डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर के थोड़ी सख्ती बरत सकते हैं। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी कंपनियों पर पड़ सकता है। ठीक है, एक और जो नेगेटिव न्यूज़ जो आ रही है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार देखें, तो आपको एक नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी सी और भी आ रही है, जिसका इफेक्ट हमारे को गिफ्ट निफ्टी पर थोड़ा पड़ता हुआ दिख रहा है। और वो जो न्यूज़ है वो है, देख रहे हैं, ट्रम्प इज बैक, टाइटर H1B नॉर्मल नॉर्म्स अहेड, है ना। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। एक और नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, वो है सिटीजनशिप बाय बर्थ टू बी कर्टेल बाय टर्म विल इम्पैक्ट 1 मिलियन इंडियंस। ठीक है ना। तो जो पहले वहाँ एक कानून था जिसके आधार पर वहाँ जिस बच्चे का जन्म होता था उसको ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती थी। अब जो ट्रंप नए कानून लाने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि जैसा मेरा इलेक्शन होगा अगले दिन ही ये चीज़ प्रभावी हो जाएगा, ये नया लॉ, जिसके हिसाब से जो है कम से कम माता पिता में से कोई एक जो है वहाँ का यूएस का सिटीजन होना चाहिए, या उनको वो ग्रीन कार्ड होल्डर होने चाहिए। ठीक है। तो ये दो छोटी सी न्यूज़ जो है, जो इंडिया के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जहाँ तक बात है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे कैसे चीज़ें शेप लेती है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मार्केट पर। थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले एफआईआई एंड डीआईआई का मार्केट एक्टिविटी देख लेते हैं। एफआईआई के एक्टिविटी को अगर आप देखें, तो आपको दिखेगा कि आज भी एफआईआई ने सेल किया है और डीआईआई ने बाय किया है। ठीक है, आज जो आपको दिख रहा है, 4,445 करोड़ के लगभग का कैश में माल एफआईआई ने बेचा है और 4,889 करोड़ का माल डीआईआई ने कैश में माल बाय किया है। आपको पता ही है कि 27 सितंबर से लगातार जो है एफआईआई कैश मार्केट में सेलिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद आने वाले हफ्तों में ये चीज़ें चेंज होने लगेगी। एफआईआई अपने सेलिंग को थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, ऐसा जहाँ तक लगता है, रिजल्ट का बहुत जो है इफेक्ट इस पर पड़ना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक इंडिया के इकोनॉमी की बात है, तो ये देखने वाली बात होगी आने वाला जो इलेक्शन महाराष्ट्र और झारखंड में है, और जो यूपी में कुछ विधानसभा के इलेक्शन है सीटों के, तो उनका रिजल्ट क्या आता है, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इस
23 तारीख को जब रिजल्ट आने वाले हैं, इस महीने के 23 नवंबर को। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अमेरिका की तरफ से है कि 8 तारीख को जो है फेड का पॉलिसी डिसीजन आने वाला है रेट कट को लेकर के, जैसा कि पहले से ही प्रिडिक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट पर रेट कट कर सकती है वहाँ की फेडरल बैंक। तो इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। तो आने वाले हफ्तों में हम थोड़ी सी चीज़ों को अच्छा बेहतर होता हुआ ही देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट अगली चीज़ जो है हमें देखनी है वो है, एक बार चार्ट पर चले आते हैं हम लोग, निफ्टी के चार्ट पर आते हैं और निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है 7 तारीख को, 7 नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। आज अगर आप देखें तो बड़े क्रूशियल पॉइंट पर जो है हमारा निफ्टी जो है क्लोज हुआ है 24,493। ध्यान रखना है कि 24,500 के नीचे क्लोज हुआ है और 24,500 का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो दिख रहा है इस पर निफ्टी की जो क्लोजिंग है 24,484 के लगभग की दिख रही है। तो पहला तो ये है कि 24,500 का जो हर्डल है वो पहले टूटना चाहिए। और जो मैं ऊपर का रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ, अगर आप भी देख रहे होगे तो मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे को मिलने वाला है वो है 24,560 के लगभग का। एग्जैक्ट कहूँ तो 565 के लगभग का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा सपोर्ट, जो मेजर एक सपोर्ट बन चुका है वो है 23,926 का। ठीक है, तो इन रेंज के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। अभी 2-4 दिन ऐसा हो सकता है मे बी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो मेजर जो मूवमेंट आएगी, अपवर्ड मूवमेंट, वो हमेशा ये ध्यान रखना 25,200 के ऊपर ही आएगी। एग्जैक्ट फिगर मैं कहूँ तो 25,250 ज़्यादा बेहतर होगा। इसके ऊपर ही अपवर्ड मूवमेंट आएगी और फिर ऑल टाइम हाई की ओर फिर से हम बढ़ेंगे। अभी फिलहाल की बात मैं करूं तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो इस वक्त दिख रहा है वो है 24,560-70 के बीच में लगभग पड़ रहा है। 24,565 हम एक राउंड फिगर मान सकते हैं। अब जो है कल के यानी कि वीरवार, थर्सडे 7/11/2024 की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमारे को सबसे जो बेस्ट तरीका है कि वो हम जो हमने अभी ड्रॉ किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके ऊपर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, उससे हमारे को और भी चीज़ें नज़र आएगी। तो मैं एक बार फिर से रीसेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट को सेट कर रहा हूँ मैं। ये हमारे जो परसों का लो था उस पर मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने सेट कर दिया है करीब। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट पॉइंट है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से मैंने इसको लिया। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा सा चेक कर लें आप। ठीक है, मेरे को जो चाहिए वो 78.6% मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, 23.6 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 50 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम लोग चार्ट का लेवल हमने 2 दिन का चूज़ किया है। तो ये मैंने परसेंटेज सेट कर दिया। अब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करना है और उसके बाद ये हमने लगा दिया। ओके, अब इसके 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग चले आएंगे। अब हमारे पास जो है सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गए। 1 मिनट थोड़ा सा मैं फिर से जाऊं, शायद मेरे ख्याल से ये चीज़ें थोड़ी सी सीधी नहीं लगी है, तो मैं एक बार फिर से लगाऊंगा। अब वापस हम लोग 5 मिनट चार्ट पर मूव कर जाते हैं। अब आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस करीब करीब नज़र आने लगे हैं। तो मेजर जो है सपोर्ट की बात करें अभी 5 मिनट चार्ट के हिसाब से, तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 24,390 के करीब का आ रहा है। सेकेंड सपोर्ट जो है हमारा वो है 24,284 के करीब का आ रहा है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके बिल्कुल पास है 24,560 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमारा मूवमेंट ऊपर की ओर होगा और फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 24,729, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 24,836। इन पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। ठीक है, हाँ, ये हमें हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि ट्रेंड इज फ्रंट, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, और कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे
अगर ज़रूरत पड़े तो आपको ट्रेंड लाइन को समझना है, मार्केट के चाल को समझना है, हायर हाई का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या फिर लोअर लो का, ये देखना है, ठीक है? बाकी चीज़ें आपने क्लास में समझी ही हैं, उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? वैसे मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? आपको सोच समझ करना है, हमारा काम आपको सिखाना है कि चीज़ें कैसे लेवल कैसे हम सेट करें और कैसे हम इन लेवल्स के बीच में ट्रेडिंग करें, ओके? और इसके अलावा ये हो गई हमारी बात निफ्टी 50 की। अगर आप चाहें तो आप सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेवल ड्रॉ करने की आप खुद कोशिश करें। किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जहाँ तक ओवरऑल सिनेरियो की बात है तो मार्केट के पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, हालाँकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है। ध्यान रहे गिफ्ट निफ्टी अगर कल मॉर्निंग तक पॉजिटिव रहता है या फ्लैट रहता है तो पॉजिटिव होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। ओके? जहाँ तक देखा गया है फेड की पॉलिसी जो आने वाली है 1 दिन बाद उसका इफ़ेक्ट भी कल दिख सकता है, ठीक है? तो हम मौके का इंतज़ार करेंगे और फिर अपने ट्रेड के हिसाब से अब जो ट्रेडिंग पैटर्न हमने सेट किया है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का आपको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।